स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग हो रही है तो सबसे ज्यादा हाईलाइट अगर कोई इलाका रहा तो वो मुर्शिदाबाद इसलिए कि वहीं पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई हुमायूं कबीर की तरफ से, और मुर्शिदाबाद मुस्लिम बाहुल एरिया जहां पर अच्छी खासी जनसंख्या है और ऐसे में वो उस एरिया में ममता बनर्जी काफी मजबूत है। लेकिन इस बार हुमायूं कबीर मैदान में है तो ममता बनर्जी को डर सता रहा है कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक उनसे खिसक ना जाए। यही वजह है कि टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। लेकिन अब मुर्शिदाबाद से जो खबरें आ रही हैं वो और चौंकाने वाली हैं, और यह खुलासा मुस्लिम महिलाओं ने ही किया है। जी हां, एक वीडियो इस वक्त तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक निजी चैनल का, और उसमें मुस्लिम महिलाएं जो आरोप लगा रही हैं उसके बाद अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल सबसे पहला ये कि क्या मुस्लिमों को डरा धमका कर टीएमसी की तरफ से वोट लिया जा रहा है? क्या अभी भी टीएमसी उसी तरीके से ये चुनाव जीतना चाह रही है जैसे 2016 और 21 में जीता? क्या टीएमसी मुस्लिमों को अपनी जागीर मान चुकी है और अगर मुसलमान कहीं और वोट करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं? ये सब सवाल इसलिए क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें यही दावे किए जा रहे हैं। पहले एक बार आप ভাইরাল ভিডিও শুনিয়ে। আমাদেরকে ভোট নিতে বলছে, আমরা যাব না, আমাদের দায়িত্ব নিবে, আমরা ভোট দেব। আমাদেরকে কালকে রাতে এসে পুলিশ প্রশাসন আমাদেরকে মেরে গেছে, এখন মারবে না, তার কোনো দায়িত্ব নাই আমাদেরকে। এখন নিতে আমাদেরকে মারতে পারে পুলিশ প্রশাসন। আমাদের তাই জন্য আমরা ভোট দিতে আমরা যাব না। আমাদের দায়িত্ব একদম নিতে হবে, কড়া করে আইন দায়িত্ব নিতে হবে। তার আগে যাব না। সেন্ট্রাল ফোর্স এসছে, সেন্ট্রাল ফোর্স না এখন আসেনি কো, না এখনো সেন্ট্রাল ফোর্স আসেনি। আমরা আসলে কেন ভোট দিতে বললাম, আমরা যাব না। এই যে দমকল থানার পুলিশ তারা বলছে আপনাদেরকে ভোট দিতে যাওয়ার জন্য। আপনাদের ভয় কিসের? আমাদের ভয় কিসের? আমাদেরকে কালকে এসে রাতে আমার শ্বশুরকে মেরে গেছে, আমার দাকে মেরে গেছে, আমার বিটি শাশুড়ি। আমরা যাব না কো, প্রত্যেক জনকে মেয়েছেরকে মারি গেছে পুলিশ প্রশাসন। আমরা যাব, ওদের দায়িত্ব আমরা ভোট দিতে যাব না কো। কারা মারলো? কারা? পুলিশ প্রশাসন এসে কালকে রাতে আমাদেরকে তাড়িয়ে মেরেছে, আমাদেরকে সবাইকে মেরেছে কালকে। আপনাদেরকে আজকে আক্রমণ কারা করতে পারে? এখন টিএমসি লোক করতে পারে, আছে আক্রমণ। তার জন্য আমরা ভোট দিতে যাব না কো। কি হচ্ছে আপনারা ভোট দিতে যাচ্ছেন না কেন? টিএমসির ভয়ে যাচ্ছি না আমরা ভোট দিতে। মারবে এটা বলি, মারবে তার জন্য যাচ্ছি না, আমরা মারামারি করতে পারবো না। আপনাদের গোটা গ্রামের লোক সবাই দাঁড়িয়ে আছেন সকাল থেকে, আপনাদের ভোট দেওয়ার কেউ ব্যবস্থা করছে না? আমরা না করছে না, ব্যবস্থা করছে না, কেউ ব্যবস্থা করছে না। আমরা নিরাপদে ভোট নিই। যারা ভয় দেখাচ্ছেন কোন দলের সমর্থক? এই টিএমসির লোক। যারা ভয় দেখাচ্ছে কোন দলের সমর্থক? টিএমসির লোক। আপনারা কোন দল করেন? আপনারা সিপিএম করেন। আর কোন দল ভয় দেখাচ্ছে? इस वायरल वीडियो में बंगाली में आप सुन रहे थे कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं। अब उन्होंने क्या कुछ कहा ये समझ लीजिए। मुर्शिदाबाद के ये लोग हैं और इसमें मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि टीएमसी हमें धमकी दे रही है और बता रही है कि वोट किसे देना है, और उन्होंने कहा है कि अगर नहीं माने तो आपको खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा। सेना के बिना बाहर निकलने में डर लग रहा है, हमारी जान को खतरा है, ये मुस्लिम महिलाएं मुर्शिदाबाद की कह रही हैं। मुस्लिम महिलाएं भी टीएमसी की लगातार इस तरीके से पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं और टीएमसी मुसलमानों पर दबाव बनाकर पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, ऐसी वहां की मुस्लिम महिलाएं दावा कर रही हैं। अब वायरल हो रही इस वीडियो और इन तमाम दावों के बाद टीएमसी को लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे टीएमसी ने मुर्शिदाबाद में बवाल किया, टीएमसी ने इसके अलावा कई और जगहों पर बवाल और हिंसा की। हालांकि सुरक्षा बल जब तैनात हुए, उन्होंने जब इनका इलाज शुरू किया तो सब मैदान छोड़ कर भागे। लेकिन जिस तरीके से शुभेंदु सरकार पर हमला कर दिया, जिस तरीके से हुमायूं कबीर को पीटा है, थप्पड़ जड़े हैं, ऐसा हुमायूं कबीर की तरफ से कहना है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने लात घूसे हमारे कार्यकर्ताओं पर, मुझ पर बरसाए हैं, इसी वजह से मैं धरने पर बैठा हूं। तो आप अंदाजा लगाइए, 2026 का चुनाव पूरे दम के साथ लड़ा जा रहा है, सेना के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, फिर भी टीएमसी के कार्यकर्ता मुसलमानों को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो फिर 4 मई के बाद अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। वैसा ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी पिछले चुनावों में कुछ यही हाल रहा। वो चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2021 का विधानसभा चुनाव हो, 2016 का विधानसभा चुनाव हो, 2014 का लोकसभा चुनाव हो, हर बार टीएमसी के कार्यकर्ता इसी तरीके से डराते धमकाते नजर आए हैं।
वहां पर मुसलमानों को और तमाम वोटर्स को। और इसी धमकी से डरे हुए लोग लगातार टीएमसी को वोट दे रहे हैं, ऐसा बीजेपी की तरफ से अब आरोप लग रहा है। अगर पहले फेज की वोटिंग की बात करें, बवाल की बात करें, तो कई जगहों पर हिंसा की खबरें हैं। 4 से 5 जगह हिंसा हुई है। हालांकि स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है जवानों द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह पूरे मामले को मॉनिटर भी कर रहे हैं, वार रूम में वो लगातार मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं ने ये दावा किया है कि टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें धमका रहे हैं और बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 फूल वाले निशान पर ही वोट डालना है, और अगर उस पर वोट नहीं डाला तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।